नमस्कार, स्वागत है आपका द एनवॉय न्यूज़ में, जहाँ हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। फिलहाल हम मौजूद है बदखेड़ा के पास, जहाँ पे साई चौक पे मौजूद है। और आज नगर निगम बड़ी कार्रवाई करते हुए साई कुंज RWA के अंदर साई कुंज सोसाइटी के यहाँ पे आया था कार्रवाई करते हुए। उसके बाद जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे विरोध करते हुए इसको नगर निगम को रोकने के लिए RWA के लोगों ने विरोध कर दिया। और साथ ही भारी मात्रा में पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है। क्या पूरा मामला है, क्या पूरी बात है, आपको लेके चलेंगे, बताएंगे किस तरीके से क्या कार्रवाई करने नगर निगम आया था आपके पास। कोई भाई, मैं साई कुंज RWA प्रेसिडेंट राकेश राणा, और बहुत अच्छा रहा कि आप लोग भी यहाँ पे पहुँच गए। हमारी कॉलोनी सितंबर 2018 से अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड होने के बावजूद हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही थी। हमने रजिस्ट्रियों के लिए अप्लाई करा। हमने फरवरी 2020 में एक नोटिफिकेशन, एक ज्ञापन दिया कमिश्नर के नाम कि हमारी कॉलोनी अप्रूव्ड हो चुकी है और इसकी रजिस्ट्रियाँ खुल ली जाए, हमारे नक्शे पास करे जाएगी। रजिस्ट्रियाँ खुल गई, फिर वो पोर्टल नहीं उठा रहा था। फिर उनको हमने ज्ञापन दिया, पोर्टल उठाने लग गया। अब इनसे हम बार हमने 3 रिमाइंडर इनको हम दे चुके हैं ऑलरेडी कि हमारी कॉलोनी अप्रूव्ड है और हमारे नक्शे पास करे जाए। लेकिन जब वहाँ पे नक्शा पास कराने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे वो नोट एक्सेप्ट हो जाता है। तो नक्शे पास नहीं कर रहे, कोई मकान बना रहा है, कोई जिंदगी भर की कमाई अपनी लगा के अपना मकान बनाता है, उसको तोड़ने के लिए नोटिस देते हैं। अगर कोई इनको अच्छा पैसा देते तो ठीक है, अगर वो पैसे नहीं देते तो उनका डेमोलेशन का नोटिस दे देते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने बार इनको 10 फरवरी 2020 में, फिर 23 फरवरी, फिर मार्च, फिर लॉकडाउन लग गया। उसके बाद हमने अक्टूबर में और जनवरी 2021 में बार हमने इनको नक्शे पास कराने के लिए लिखा हुआ है। साई कुंज के अंदर कैमरा लाओ, एक बार मैं दिखा देता हूँ। साई कुंज के अंदर भवन निर्माण के नक्शे पास कराने एवं नगर निगम के रिकॉर्ड में साई कुंज को सभी प्रॉपर्टी टैक्स ID में अप्रूव्ड एरिया दिखाने के लिए प्रावधान किया जाए, ताकि साई कुंज की रजिस्ट्रियाँ हो जाए। इसके बाद फिर हमने फिर ज्ञापन दिया इनको। बार हम इनको ज्ञापन दे रहे हैं, उसको कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कॉलोनी में मकान बनाने के लिए नक्शे पास किए जाए, हमने फिर ज्ञापन दिया है, कोई नक्शा पास नहीं हो रहा। लगातार आप ज्ञापन देते रहे पर कार्रवाई कंटिन्यू। इसमें फिर हमने इनको दिया है, किसी के मकान बनाने के लिए नगर निगम से नक्शा पास करवाना है, उसका हम रिमाइंडर भी दे चुके हैं। कंप्यूटर के अंदर अप्रूव्ड कॉलोनी का साई कुंज नाम से डालने, रजिस्ट्री कराने के आदेश दिए जाए, नक्शे पास कराने के आदेश दिए जाए। नक्शे तो पास करते नहीं, तोड़ने के लिए आ जाते हैं। इसलिए सारी ये यहाँ पे लगभग 500 के करीब पूरी कॉलोनी यहाँ पे इकट्ठी हुई है। हमारे अगर कोई बुलडोजर चलाएगा, JCB चलाएगा, हमारे ऊपर से जाएगा, या एक कोना ले लो, पूरी कॉलोनी को तोड़ दो, हमें कोई एतराज नहीं है। पूरी कॉलोनी तोड़ दो, साई कुंज को तोड़ दो। एक चीज़ और बता दूं, साफ कर दूं, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो ये हवाला देते हैं कि ये इलीगल है, अनअप्रूव्ड है, पास नहीं हुए नक्शे, इसलिए तोड़ने आएंगे, नोटिस आता है या बुलडोजर आता है। मेरा सिर्फ एक सवाल है आपके माध्यम से, मैं चाहता हूँ आप सरकार तक इस बात को बचाओ, और ये जो अधिकारी यहाँ खड़े वो भी सुन ले। और भाई CID और पुलिस वाला कोई भी भाई हो तो इसको बड़ा नोट करा देगा। ये पूरी कॉलोनी अगर आधार माने इलीगैलिटी का, अवैध का, तो पूरी कॉलोनी अवैध है आज की डेट में इनके हिसाब से, जबकि हमारे पास नोटिफिकेशन है अप्रूवल का। अगर अवैध है तो सेलेक्टिव प्रॉपर्टी को हाथ लगाने का क्या मतलब? चुन के क्यों? एक सिरे से शुरू हो जाओ, हम साथ खड़े होकर आपके साथ कॉलोनी तोड़वाएंगे। हम पुलिस के साथ हैं, हम पुलिस के साथ हैं, हम अधिकारियों के साथ हैं, हम नगर निगम के साथ हैं, हम हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर के साथ हैं। हम अनिल विज जो अपने आपको कहता है कि जनता का आदमी हूँ, गब्बर सिंह हूँ। अगर गब्बर सिंह चाहता है कि अवैध काम रुकने चाहिए और उसके हिसाब से अवैध है तो हम सारे अपने परिवार साथ सड़कों पे बैठ के सड़कों पे अपना गुजारा कर लेंगे पल्ली के नीचे। लेकिन टूटेगी तो सारी टूटेगी और बचेगी तो सारी बचेगी भाई, सीधी बात है। नहीं तो हम लेट जाएंगे, लट मारो भाई, लगेगा। लोगों का यही कहना है कि टूटेगी तो सारी टूटेगी, क्योंकि लगातार नगर निगम कार्रवाई करता रहता है, पर कार्रवाई इतनी भ्रष्ट कार्रवाई होती है कि लोगों के मकान तोड़ने से पहले अगर उन्हें अनअप्रूव्ड है तो पहले उसको रोक दिया जाए। देखिए किस तरीके से लोगों ने विरोध किया, लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, सब एकता, लोगों की एकता दिखाई दी। और किस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ से फिलहाल पीछे हटता हुआ नजर आया, लोगों के चलते, लोगों के विरोध के चलते। फिलहाल JCB भी यहाँ पे मंगाई गई है, खुद नगर निगम से SDO यहाँ पे आए हैं कार्रवाई करवाने के लिए। लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए किस तरीके से लोग, महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, पुरुष सब यहाँ पे मौजूद हैं, और आप देखिए किस तरीके से विरोध करते हुए कि जो अंदर निर्माण है वो किसी भी तरीके से अवैध नहीं है, उनको ना तोड़ा जाए, इस तरीके से लोग यहाँ पे आए। तोड़ने तो आगे, बसाने क्यों नहीं आ रहे? बिजली के, पानी के इतने बिल आ रहे हैं, नल का एक पाइप भी नहीं बिछा है सरकार के
क्या बिल्कुल ही अंधी हो चुकी है। पूरे साई कुंज का पोर्टल खोलो, एमसीजी का बिजली के शिविर के बिल आ चुके हैं। क्या आप सर्वेयर इन अधिकारियों को दिखा सकते हैं कि पाइप की टूटी भी लगाई है इन्होंने, तो तोड़ने का अधिकार इन्होंने किसने दे दिया इसको। तो हमारी पूरे साई कुंज वासियों की तरफ से निवेदन है कि कार्रवाई ट्रांसपेरेंट हो। अगर रजिस्ट्रियाँ खोल दी गई, नक्शे पास होने चालू हो गए इनकी तरफ से, पेपर वर्क अपना चेक कर लें। और सबसे बड़ी बात, अंधा सरकार, अंधा सिस्टम, इसने पूरे साई कुंज को बिल इशू कर दिए हैं कि आपके घर में सीवर की और पानी की लाइन चालू हो गई है। और पानी के लिए देखिए, आप खुद आए हैं मीडिया के माध्यम से, मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार कहीं भी नहीं देखी है जो जनता के हित में कोई काम करे। और अभी तोड़ने का अधिकार देखो कितने तामझाम लेके आ गए। इतना बनाने में अगर खर्च कर दे तो दुनिया का अच्छा एक राष्ट्र हित में काम करे तो अच्छा लगे ना। तो ये आज़ाद देश है या वही गुलामों वाला जो 17 साल पहले जो अंग्रेज छोड़ के गए थे वही देश चल रहा है। 75वीं 15 अगस्त मनाने, झंडा फहराने जा रहे हैं, घरों में मत मनवाएंगे क्या साइंस को तोड़ करके? क्या ऐसा सरकार को अच्छा लगता है त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार वाले दिन इतनी सेना, इतने सिपाही भेज करके एक छोटी सी कॉलोनी को तोड़ने फोड़ने का काम उचित लगता है किसी भी को? आप मीडिया के माध्यम से सरकार से गुजारिश है, करने वाले एक्टिव करने वाले कार्य करे जाए, ना कि तोड़ने वाले करे। बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि तोड़ने तो आ जाते हैं पर बसाने कोई नहीं आता। अब देखिए किस तरीके से वहाँ पे बातचीत फिलहाल चल रही है। एसडीओ साहब से बात की जा रही है, आरडब्ल्यू वो प्रेसिडेंट है वो उनसे बात कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से क्या कार्रवाई नगर निगम करेगा और किस तरीके से लोग बड़ी मेहनत से, बड़ी कष्टमई से मकान बनाते हैं और उसके बाद लोगों के साथ ये होता है। लाइव 40 साल से रह रहे हैं सर, आप 40 साल से हैं, आपको उसके बावजूद भी मकान बने हुए 40 साल पहले हुई दादा फरदादा डालिए यहाँ ऐसे तोड़ रहे हैं ये। अभी फिलहाल एसडीओ साहब बात कर रहे हैं, क्या बातचीत रहेगी वो आपको दिखाते हैं किस तरीके से। और भारी तादाद में आप लोगों ने कोई परवाह नहीं, कोई मामला नहीं। और आपके तहत हमने डेमोलिशन जारी कर दिए। इतनी तादाद में लोग आप प्रशासन की बात प्रशासन को तो मानने को तैयार होगी। क्या कार्रवाई आप तो काम करना चाहते हो अपनी कंडीशन पे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हमें ठीक है, ये आप एक बात जस्ट आप बता तो रहा हूँ मैं आपको। नोटिस हमने दिया, आपको बंद करना चाहिए था ना जी, आप क्यों नहीं कर रहे? सर नोटिस सर आपका आप आगे आ जाओगे, आपको ज्यादा पता है। सारे एक बात है, सारे नहीं बोलो ना जी, मैं कैसे रिस्पॉन्स करूँगा? कोई नहीं, आराम से। अरे सर, सारे इकट्ठे बोलो, मैं कैसे जवाब दूंगा? हम ये कह रहे हैं 25 20 56 2018 6 C1 डायरी नंबर 11/2/2021 का रिमाइंडर है हमारा। नोटिफिकेशन का अप्रूवल का, उसके बाद सर नोटिस इशू करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि डिपार्टमेंट ने भी हमारे नक्शे पास नहीं करे। आप ये बताओ ना, हम क्या करें? आप कंस्ट्रक्शन रोको ना, गलत है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कंस्ट्रक्शन करते रहोगे। और उससे पहले 20 साल पुराने मकान बने हुए हैं, उनकी निरुपयोग हम किसी को नहीं डेमोलिश कर रहे, हम जिसको कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, जिसको नोटिस हम कर रहे हैं सभी को कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर तो नहीं किसी को कर रहे हैं। अब आप लोग ये बात कह रहे हो, हम आपसे रिक्वेस्ट आप लोगों को टाइम दे रखा है ना ऑलरेडी। ऐसा तो नहीं है कि हम सीधा प्रशासन आ गया भाई हम डेमोलिश कर प्रशासन हमारे में से ही हो, आप भी हमारे तो हम भी तो डील है ना, हम ये कह रहे हैं, आदेश आपको दे रखे हैं। हम ये कह रहे हैं, एकदम से हम ये कह रहे हैं आपके हाथ में नोटिस देना है, आपके हाथ में ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड प्लीज कंसीडर आवर रिक्वेस्ट कि हमारा भी इशू वो है कि हम आपसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं कि अप्रूवल दे दो। हम लटके हुए हैं, आप अपनी रिपोर्ट में दे दीजिए वहाँ पे कि हमारी रिक्वेस्ट चल रही है लगातार उसकी अप्रूवल की, हमारे नक्शे अप्रूवल की। ग्रांटेड तो नहीं है ना कोई। आप या तो बिल्डिंग प्लान दिखा दो, हम एक काम करते हैं, ऑलरेडी हमारा सैंक्शन, आप ये कह रहे हो नहीं हो रहा, सभी डजेंट मीन कि आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। आप लोगों को पता है, कुछ लोग तो करते हैं अनजाने में, भाई पता नहीं था जी हमें नक्शा पास हो रहा है हम पास करा लेते हैं। आप लोग तो हर चीज़ से वाकिफ हो, फिर भी आप अपनी कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू कर रहे हो, अवैध निर्माण, इसी को तो इलीगल कहते हैं ना। पता होने के बावजूद जान के कर रहे हो। हमें पता क्या, जबरदस्ती किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारी आपको खुद पता है आप गलत कर रहे हो, हमारी सुनोगे और गलत के पैर नहीं होते। हमारी सुनोगे नहीं तो पब्लिक है, पब्लिक ही लुटा तो मार तो सकते हो। मार क्यों दो, जो गलत काम कर रहा है हम तो वो रोक रहे हैं, आप लोग नहीं रोक रहे। हम इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा, हम एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, मैं कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ। आप लोगों को फाइनल नोटिस दे रखे हैं, अपने आप रिमूव कर लो। आप लोगों ने किया, किसी ने एक आधा बताओ ना, किसी ने किया हो अपने आप से रिमूव कर लिया हो या बंद कर दिया हो। मेरी सुनोगे सर,
मेरी रिक्वेस्ट बताइए जी, बताइए। मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ, मेरी नॉलेज में ये नहीं है भैया भाई सारे वे अपने उससे बढ़ा रहे हैं। इस आज ये कार्रवाई रोक दो, इनको हम रुकवाएंगे, वहाँ से जो भी कार्रवाई होती है उसमें हमारी मदद करो। पास होंगे तो आपको पता नहीं क्या, आप 2018 से आप बता रहे हो मुझे, मैं एफर्ट कर रहा हूँ जी। आपको ये नहीं पता क्या किस लिए एफर्ट कर रहे हो आप? ये लीगल हो गया? आप एफर्ट कर रहे हो, आप नक्शे के लिए कर रहे हैं ना आप? आपको पता है ना बिना नक्शे सारे गलत। अब तक ऐसा नहीं हुआ था ना, आज पहली बार ऐसा हुआ है। आप तक ऐसा नहीं है, पहली बार हुआ है। बता देते हैं किस तरीके से यहाँ पे भारी तादाद में लोग लगातार बात कर रहे हैं और महिलाओं के साथ फिलहाल भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है। अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा आपको दिखाई किस तरीके से भारी तादाद में लोग मौजूद हैं और साथ ही भारी पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दें किस तरीके से एक और महिलाओं के पास आपको लेके चलेंगे। क्या उनका कहना होगा, लगातार प्रशासन यहाँ पे आया है लोगों के विरोध के चलते फिलहाल पीछे हटते नजर आ रहे हैं और देखते हैं महिलाओं का क्या कहना है, क्या उनकी बात रहेगी किस तरीके से। माता जी, किस तरीके से तोड़ने आपका यहाँ पे मकान तोड़ने आए हैं, क्या कहना है आपका? केस क्या है? हमारा कहना ये है कि जिंदगी भर की कमाई हमारे यहाँ लग रही है, तो हम घुसने भी नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन हम घुसने नहीं देंगे। अगर हमारे पानी का काम नहीं है, पानी का पैसा 1.5 साल से कराने नहीं देते, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा भरो। लेकिन निगम का ये काम नहीं होता कि पब्लिक के लिए पानी की व्यवस्था करी जाए। कौन सी कॉलोनी में पानी नहीं आता, जबकि अप्रूव्ड है कि लोग अरे घर तोड़ने कैसा आ गई इनको। लोगों ने कष्ट कमाई अपनी लगाई है, लोगों का यही कहना है कि कॉलोनी अप्रूव्ड है और किस तरीके से देखिए महिलाएं भी नक्शा कैसे पास कराएं, आप ही बताइए। बिना नक्शा कैसे पास होगा? जब रजिस्ट्री होगी तो नक्शा पास करेंगे ना, कोई नक्शा पास नहीं करता। किस बेसिस पे यहाँ आगे खोलने के लिए पहले रजिस्ट्री तो खोल ले, रजिस्ट्री खोलेंगे तब तो जाएगा। कोई नक्शा पास कराएंगे वो सीधा कह देंगे हम कैसे खोलते हैं, हम तो नहीं कर सकते। तो आप ही बताइए क्या सोल्यूशन है इसका? निगम में घोटाला चल रहा है, निगम में इतना बड़ा घोटाला है। निगम में पैसे दे दो इनको, किसी की बिल्डिंग नहीं टूट देगी, इनको पैसा चाहिए। ठीक है, हर चीज को लेके आते हैं। ये कॉलोनी में क्या कमी है, वो व्यवस्था किसकी होती है? सरकार का गली बना रहे हैं, शिविर हमने डाले, इसमें गली हमने बनाई है, नहीं यहाँ पानी है, नहीं यहाँ गली बनी है। अपने पास से पैसे इकट्ठे करते, सब काम हम अपने आप से ये कहीं नहीं लिखवा लो आप लोग, सब काम हमने करें। भाई साहब कर्जा ले लेके मकान बना रहे हैं, क्या तक अपने बच्चों को घर छोड़ के, और ये तोड़ने के लिए आ गए। हम अपने मकानों को नहीं तोड़ने देंगे, मर जाएंगे हम आज यहाँ पे, लेकिन मकानों को नहीं तोड़ने देंगे। 1.5 साल से हम लोगों का पानी का पैसा पूरा पड़ा है, सीवर का रोड बिल्कुल लोगों की कष्ट कमाई यहाँ पे लगी है और किस तरीके से नगर निगम पहुँच जाता है कार्रवाई करने। इतनी महिलाएं मौजूद है, सबका यही कहना है कि हमने कष्ट कमाई यहाँ पे अपनी लगाई है, मेहनत करके ये बनाया है। जब ये बनता है उस तरीके से फैसिलिटीज देने नगर निगम नहीं पहुँचता, तो उसको छोड़ने के लिए नगर निगम तैयार हो जाता है। आप देखिए कितनी महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, सभी एक हमें किसी चीज की फैसिलिटी नहीं देते, सारा पैसा गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है तो वहीं चला जाता है, हमें कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा है। किस चीज का पानी का टैक्स लाइन कहाँ दिखाई देने लग रहे हैं? पानी का टैक्स आने लगा लोगों का, कौन है आपके नेताओं में बात करने वाला, कौन है सुनने वाला पब्लिक की? देखिए लोग टैक्स भर रहे हैं, 5 साल से कह रहे हैं कि टैक्स भरते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी नगर निगम की ये कार्रवाई है, नगर निगम ये बात करता है। आपको दिखा देते हैं भारी तादाद में पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है और किस तरीके से कार्रवाई करने नगर निगम यहाँ पे आया था और लोगों को फैसिलिटीज के नाम पे ठेंगा दिखा दिया जाता है और लोगों पे कार्रवाई करते हुए लेके यहाँ पे पीला पंजा चलाने के लिए नगर निगम पहुँच जाता है। देखिए कितने लोग मौजूद हैं, ना जाने क्यों ऐसी कार्रवाई होती है, क्योंकि अगर ये अप्रूव नहीं है, अगर ये अनऑथराइज है तो उसको पहले ही रोकिए, पर बनने के बाद लोगों से टैक्स लेते हैं और आप आज हमारी कॉलोनी मुसीबत में है, लेकिन हमारे ना नेता ना और कोई यहाँ पे हमारे कोई भी नहीं आया हुआ। वोट लेने के लिए तो 1 सेकंड में आ जाते हैं वो लोग, लेकिन हमारे
जब विश्वास उनका साथ नहीं, हमारे साथ कोई नेता नहीं आ रहे, जबकि सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है। उसके बाद भी कोई आपका साथ देने कोई साथ देने के लिए हमारे पास आया भी नहीं है, पूछने भी नहीं आता। सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, रोड अपने पैसे से बना रखा है, तो कोई सुविधा नहीं है। पानी भर जाता है, यहाँ बारिश होती है और पानी भर जाता है, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पीछे जगह इतनी कीचड़ लोन लेके बना रहे हैं। जब भी लोगों ने बोला बारिश के मिट्टी जमा होती है, आप आकर नहीं दिखाई देता, ये दिखाई नहीं देता। जब तक कोई भी नेता नहीं आता, जब कर्ज कोई लेके इतना पानी अपना भरता है। सर ढकने के लिए एक आशियाना बनाते हैं और उस आशियाने को तोड़ने के लिए मिनटों में नगर निगम आ जाता है। ये हाल है हमारे नगर निगम का। और देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे मौजूद है, विरोध करते नजर आ रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि किस तरीके से ये कार्रवाई ये इनकी पूरी मेहनत लग रही है, पूरी कमाई लग रही है। बताओ इनकी कमाल करो, ये फौजी है दोनों रिटायर फौजी है दोनों, और पूरी जिंदगी कमाई लग रही है इनकी। अपनी जितनी भी सारी जिंदगी की जो कमाई थी वो हमने यहाँ पे अपने बच्चों को सेटल करने के लिए यहाँ लगा दी। आज अगर प्रशासन हमारे इन मकानों को तोड़ता है बिना किसी लॉजिक के तो कोई तुक नहीं है। हमारा पूरा सही कुछ है, इसमें आज 700 घर हैं, तो वो रह सकते हैं। तो ये एक ही दो घर लेने लग रहे हैं, जिसको 50 गज का, 60 गज का, 70 गज का है, उसको तोड़ने का क्या लॉजिक है? अगर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी होती, हाँ भाई दुकान वगैरह निकाल रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया में कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अगर यूज कर रहे हैं तो वो अगर बढ़ाते तब तो उनका एक औचित्य बनता था। लेकिन अगर आदमी रहने के लिए बसेरा कर रहा है और उसको आप तोड़ करके क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? पूरा प्रोग्राम बचा हुआ है अनऑथराइज, उसको तोड़ लो। हम भी ये कह रहे हैं कि भाई अगर तोड़ना है तो सारा साइकुंज को एक साइड से तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी मलाल नहीं होगा। आज एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई साहब जमा इकट्ठी करके और अगर ये खर्च कर रहा है और ये तोड़ के चले जाएंगे, क्या मिलेगा उनको? क्या ये साइकुंज लोग उजड़ जाएगा? अपनी जिंदगी की कमाई जो निर्माण है इसमें लगा देते हैं, एक ही सांस में कि हमारे जो बच्चे होंगे वो इसमें रहेंगे। सर ढकने के लिए छत होगी, पर क्या मिलता है? आखिर में मिलता है नगर निगम अपना पीला पंजा लेके यहाँ आ जाता है। पुलिस प्रशासन का जोर लोगों पे चलाता है। पुलिस प्रशासन को लेके देखिए किस तरीके से नगर निगम पुलिस प्रशासन को लेके अपना पीला पंजा लेके यहाँ पे आ गया। जोर लोगों पे चलाया जाता है, पर काम नगर निगम करता है जीरो। क्योंकि नगर निगम इनको अगर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, पानी की फैसिलिटीज़, अगर ये सोसाइटी लोग कह रहे हैं कि इतनी कमाई से बनाई है तो कितना ज़्यादा आप देखिए कि आप सोचिए किस तरीके से घोटाले नगर निगम में चल रहे हैं। लगातार अपने घोटालों के चलते नगर निगम जाना चाहता है। और भी लोगों से बात करेंगे, सर क्या कहना है आपका? कार्रवाई करने आए हैं। लगभग 40% जितने से रिटायर्ड हमारे देश की सेवा करके आए हुए सैनिक हैं, उन्होंने पूरी जवानी बॉर्डर से दिला दें अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग एनवायरनमेंट में। आज 15 अगस्त के दिन सरकार इनको ये तोहफा दे रही है कि इनके बने बनाए आसानी तोड़ दिए जाए। क्या ये होती है? दूसरा आर्गूमेंट एसडीओ साहब कह रहे हैं कि हमारे पास आदेश है, हमने आपको टाइम लिमिट दे रखी है। तो इधर से आरडब्ल्यू में उन्होंने नोटिफिकेशन बार बार टाइम टू टाइम दिया है कि हमारा एरिया रजिस्टर कर दिया जाए, हमें नक्शा पास कर दिया जाए। तो अपना फॉल्ट क्यों नहीं वो फेस कर रहे हैं कि हम फेल हैं, फेलियर ऑफ एमसीजी है। एमसीजी ने क्यों नहीं पब्लिक और आरडब्ल्यू की सुनवाई की? क्यों नहीं टाइम पे उनके रजिस्टर मेंशन की गई? क्यों उनके नक्शे पास क्यों नहीं गए? सॉल्यूशन देने की बजाय वो कहते हैं कि आपने हमें नोटिस दे दिया कि काम रोक दो। काम रोकना कोई समाधान है क्या? एक रिटायर्ड आर्मी से जवान आता है, अपना 30-40 लाख उसमें इन्वेस्ट करता है, क्या उसे रहने का अधिकार नहीं है? क्या वो एमसीजी का वेट ही करता रहेगा सालों तक? वो अपने पैसे से अपना घर नहीं बना सकता? दूसरी तरफ आप देखने जाओ, मैं प्रशासन की दूसरी नहीं कर रहा, राजधानी में दिल्ली कैंट में रेलवे लाइन के ऊपर दुनिया बसी हुई है, क्या सरकार उनको नहीं खा सकती? टोटली पॉलिटिकल गेम है ये। एमसीजी का फेल्योर है जो पब्लिक को फेस करना पड़ रहा है। इतनी धूप में हमारे घर की महिलाएं यहाँ सामने खड़ी हैं, क्या ये शोभा देता हमें हमारे प्रशासन? देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन एक बार महिलाओं को समझाने की प्रयास कर रहा है, महिलाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस तरीके से ये ज़्यादातर लोगों के साथ गलत होता है। हम भी अपने घर अपने बच्चों को छोटे बैठे हैं यहाँ पे, क्या तो हमने कैसे कैसे क्या क्या करके बढ़ा रहे हैं। नहीं आपका झंडा में जाता है
हम हर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। गरीब आदमी बना रहे हैं। नहीं, हम हर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जब सिर से छट जाएगी उसके चक्कर में हम यहाँ खड़े हैं। देखिए किस तरीके से महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। अब पुलिस फोर्स उनको समझाने का प्रयास कर रही है। और आपको बता देते हैं नगर निगम यहाँ पे कार्रवाई करने आया था, जिसके चलते लोग विरोध में आए। हालांकि नगर निगम बार बार नगर निगम के घोटाले सामने आते हैं। खुद गृह मंत्री जी आके वहाँ पे हंटर चलाते हैं, उसके बाद भी नगर निगम कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेके सामने आता है कि जिसमें लोगों को परेशानी हो, लोग परेशान नजर आते हैं। फिलहाल महिलाएं, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं मौजूद है, पुलिस प्रशासन समझाते हुए, महिलाओं को बताते हुए। और आपको आगे दिखाते हैं किस तरीके से वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। एसडीओ के साथ भी बात लगातार लोगों द्वारा की जा रही है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि एसडीओ यहाँ से माने और चले जाएं। और देखिए किस तरीके से भारी पुलिस यहाँ पे मौजूद है। और आपको दिखाते हैं 100% कॉलोनी को 100% जूम करके दिखाओ। देखिए मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा राकेश इसलिए जनता ने वोट दी थी, इसलिए दी थी वोट मकान तोड़ने के लिए, इसलिए वोट दी थी क्या ये विधायक जी? राकेश दौलताबाद जी का सामने ही बोर्ड लग रहा है, कॉलोनियों को 100% नियमित करना है। और उसके बाद देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे धूप में खड़े हैं। ना कोई नेता नज़र आ रहा है, ना कोई प्रतिनिधि जो जनता का प्रतिनिधित्व कर सके, वो ना कोई नज़र आ रहा है। आप देखिए नज़र आ रहा है तो पुलिस प्रशासन और पीला पंजा नज़र आ रहा है। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बजगेड़ा के पास हम साई जो चौक है वहाँ पे मौजूद है, जो साई कुछ कॉलोनी है उसको तोड़ने के लिए नगर निगम यहाँ पे आया है। और फिलहाल एसडीओ साहब लगातार बात करते हुए ताकि लोग ये ना कहें कि हमें तो पता नहीं था, हम तो लोगों ने बनाई। आप सभी को पता है या अनऑथराइज है। जब आप इस मैटर को 2 साल से परसू कर रहे हैं। नहीं उसमें एक वो है सर, प्लीज मैं इसको करेक्ट कर दूं। कोई एक सेकंड रुक जाओ, एक बार पहले इनको क्लियर कर दूं। आप बताओ ये टाइमली कर दिया नोटिस, प्रोपोज नोटिस कर दिया, काम नहीं रोका आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद डेमोलिशन ऑर्डर कर दिया जा रही। रिस्टोर करने का होता है, आप अपने आप रिस्टोर कर लो, उसको टाइम देते हैं ना हम। ऐसा तो नहीं है हम आगे ऊपर से आगे और एकदम भैया हम इसको तोड़ रहे हैं। सर आप लोगों को पता है ना इस बात का? अब मैं बोलूं ज़्यादा देखो बहस ना बनाओ इस चीज़ को। मैं अप्रूवल वाला और देखो सर, हम तो देखो हम आपके टेंशन में एक चीज़ लाना चाहते हैं। आपने ठीक कहा, हमने ये किस तरीके से लोग यहाँ पे लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भारी तादाद में है, पुलिस बल भी मौजूद है। इस तरीके से लोगों को मनाया जा रहा है, इसके द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है। और लोगों ने भी एक तरीके से विरोध पूरी तरीके से लोगों का जारी है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरी फोर्स पुलिस की तैनात है, जेसीबी यहाँ पे मौजूद है। और आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की कष्ट कमाई से लोगों की मेहनत से जो पैसा लगाया जाता है उसका ये नतीजा मिलता है कि कुछ ही समय बाद नगर निगम आ जाता है और पीला पंजा लेके लोगों की कष्ट कमाई को ढहने में ही लग जाता है। लोगों पे एक तरीके से लोग हाहाकार मच जाता है, लोगों में त्राहिमाम लोग करते नजर आते हैं। महिलाओं के साथ अभी बातचीत कर रहा है कि वो रास्ता तोड़ दे, किस तरीके से आपको आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा आपको महिला और पुलिस शासन के बीच भी लगातार एक तरीके से बातचीत चल रही है। पूरी कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को समझाया जाए और रास्ता यहाँ से खाली कराया जाए ताकि अंदर नगर निगम कार्रवाई कर सके। नगर निगम की कार्रवाई के चलते आज लोग रोड पे आ गए हैं। लोग पूरी तरीके से अपना एक तरीके से आंदोलन लोगों ने चला दिया है कि हम यहाँ से जब ही हटेंगे जब नगर निगम यहाँ से वापस चला जाएगा। लोग इसको तोड़ने नहीं दे रहे हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि अप्रूव है, लोगों ने यहाँ टैक्स भरा है, लोगों ने हर तरीके की सुविधा यहाँ पे प्राप्त लोगों को सुविधा वाले नहीं मिलती पर टैक्स लोग भरते हुए। महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, देखिए किस तरीके से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। महिलाएं लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही है। महिलाएं रोष, प्रत्येक व्यक्ति में रोष यहाँ पे नजर आ रहा है क्योंकि
साई को जो है वो जाम करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की एक ही डिमांड है कि यहाँ से नगर निगम वापस चला जाए, पुलिस प्रशासन वापस चला जाए। एक बार आपको फिर से लेके चलेंगे, देखेंगे क्या कार्रवाई बातचीत फिलहाल एसडीओ साहब करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको दिखा देते हैं। एक बार आपको फिर से लेके चलेंगे, देखिए किस तरीके से लोगों से बातचीत करते हुए एसडीओ साहब नज़र आ रहे हैं। बातचीत का सुनाते हैं क्या बातचीत फिलहाल लोगों और एसडीओ साहब के बीच में लगातार जारी है, क्या उनका कहना है और क्या कुछ बात है। निर्देश सामने मैं मान रहा हूँ आप लोग बता रहे ये मतलब तो नहीं है आपको लाइन कुछ भी कंस्ट्रक्शन करो एज पर लो करो या विदाउट लो, ये तो लाइसेंस भी दिया होगा, दिया तो दिखा दो। नहीं कॉलोनी में ऐड कर दी और ये जगह बना दो ना तो डॉग्स लिए ना नीड्स लिए हमारी जब आपकी हो जाए जब बना लो। 15 दिन का हम आपसे रिक्वेस्ट मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ, आपको अधिकारी नहीं आपको अधिकारी आप जो वो होगा, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं 15 दिन सब जारी कर रखे हैं, इसमें मेरा कोई कंसर्न नहीं है। आप 15 दिन का टाइम मांग रहे हैं, 15 दिन का टाइम दो, उसके बाद आप अगर तोड़ दिया तो ये अपनी टोक 15 दिन के अंदर कोई वो फर्क नहीं पड़ जाएगा। प्रतिक्रिया रहेगी, लोग समय मांगते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए और समय मांगते हुए लोगों से नजर आ रहे हैं। क्या जिस आपकी प्रक्रिया रहेगी इससे क्या उनका कहना होगा, क्या लोगों की बात सर क्या कहना है एसडीओ साहब का, क्या है एसडीओ साहब कहना है? मोहित भाई हमने एसडीओ साहब से रिक्वेस्ट करी है, वो कह रहे हैं कि भाई ये लीगल अनऑथराइज वो है, कॉलोनी अप्रूव्ड है लेकिन कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज है। हम ये कह रहे हैं कि हम बार बार जब नक्शे के लिए हम बोलते हैं कि हमारे नक्शे पास करे जाए, तोड़ने वाले ये नक्शे पास इन्होंने करने हैं, तो नहीं हमारे नक्शे पास करते। लोग कह रहे हैं लगातार वो टैक्स भी भरते हैं और उसके बावजूद भी नगर निगम कार्रवाई, प्रॉपर्टी के टैक्स भर रहे हैं, डेवलपमेंट चार्ज भी हम दे रहे हैं 1350 रुपये के हिसाब से। कैंप लगा के करवाए हैं, मैंने कैंप लगवाया है, मैंने सरकार को यहाँ से 5 लाख रुपये टैक्स दिलवाया है सिर्फ साइकुन से। हम इनसे सिर्फ यही कह रहे हैं, एक रिक्वेस्ट करिए, वो 15 दिन का हमें टाइम दे दो RWA की तरफ से, ठीक है। इंडिविजुअल किसी ने इनकी बात ना मानी हो, ना सुनी हो, कंस्ट्रक्शन करती हो, हम अपनी तरफ से एश्योर कर रहे हैं कि 15 दिन का हमें टाइम दो, उसके दौरान कोई कंस्ट्रक्शन होगी उसकी जिम्मेवारी हम लेंगे, हम रुकवाएंगे कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो मिल बैठ के जो फैसला होगा, हमारे नक्शे पास होते होंगे तो नक्शे पास करो, नहीं तो जब हम वेट कर लेंगे 2 महीने 4 महीने हम इंतजार कर लेंगे। लेकिन एक बात है ना, नक्शे तो पास करें पहले, नक्शे तो पास करें हम, अगर नक्शे फिलहाल वो कार्रवाई को रोक रहे हैं अभी जारी रखेंगे। नहीं, हम तो देखो यहाँ खड़े हैं, इनकी मर्जी, हमने तो बोल दिया भाई कॉलोनी अगर साइकुन कोई तोड़ना है, एक घर नहीं टूटेगा, 2 घर नहीं टूटेंगे, पूरी कॉलोनी टूटेगी, पूरी कॉलोनी को तोड़ दो, फिर एक घर नहीं टूटेगा किसी। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे एक बार हाथ भी जोड़े, लोगों ने बोला भी कि इस तरीके से 15 दिन का समय दे दीजिए, पर जो हमारा नगर निगम प्रशासन है वो लगातार फिलहाल अभी इस पर विचार कर रहा है कि क्या आगे कार्रवाई करेंगे, क्या आगे कार्रवाई रहेगी। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों की कष्ट कमाई से लोग मकान बनाते हैं और उसके बाद लोगों के हालात ही हो जाते हैं, लोगों को विरोध करने के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। ना ही यहाँ पे कोई नेता नज़र आ रहा है, ना ही यहाँ पे जो हाथ मांगते हुए हमारे हाथ जोड़ के वोट मांगते हुए हमारे नेता है, पार्षद है, कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ एक तरीके से घर पे बैठे बैठे मजा लेते हैं, लोगों से टैक्स लेते हैं और लोगों को और पुलिस प्रशासन दोनों को एक तरीके से प्रताड़ित करते हैं। ये हमारे नेता हैं, आप भी सोचिए नेताओं को। मैं रामेश शर्मा RWA नेपाल में यार फेस का प्रेसिडेंट हूँ, और ये जो हो रहा है ये बिल्कुल टोटली गलत कर रहे हैं। क्यों कि जब इनको ये एक इंडिविजुअल घर के ऊपर, किसी भी घर के ऊपर अगर आए हैं तो ये कंप्लेंट आए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर इसी इलाके के अंदर से ये लोग डेवलपमेंट चार्ज भी ले रहे हैं, कॉलोनी को अप्रूव डिक्लेयर भी कर रखा है, और जब इनके पास नक्शा अप्रूव करवाने के लिए जाते हैं तो ये नक्शा अप्रूव नहीं करके देते। जब नक्शा अप्रूव नहीं कर रहे हैं तो फिर मकान तो बनेंगे ही बनेंगे। जिन लोगों ने अपने प्लॉट ले रखे हैं वो बनाएंगे नहीं बनाएंगे, उसका कोई समाधान क्यों नहीं निकालते? तोड़ने के लिए आ गए। फिर हम तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करें कि भाई 15 दिन के लिए हमें टाइम दो, ताकि जो चीज़ इलीगल है उस चीज़ को हम रोक सकें। अगर ये टाइम नहीं देंगे, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं तो इसका मतलब डिक्टेटरशिप है।
मेरा यही कहना है कि 15 दिन का टाइम मैं इन लोगों से हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ भाई, 15 दिन हमें टाइम दो। अगर उसके बाद भी अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन आपको मिलती है आप उसको तोड़ना करें। जब तक हमें इतना वो चाहिए कि इन लोगों की तरफ से कॉर्पोरेशन के भी अगर हम डेवलपमेंट प्लान के लिए अपना अप्लाई करते हैं तो हमारे नक्शे पास किए जाएँ। ये नक्शे आजकल पास नहीं करने की वजह से ये सारी परेशानी खड़ी है। अगर नक्शे पास करने शुरू हो जाएंगे तो कोई वो रह ही नहीं जाएगा इनके पास क्यों कि ये अनऑथराइज्ड। केवल 15 दिन का समय लोग मांगते हुए नजर आ रहे हैं। चिलचिलाती धूप में लोग खड़े हैं अपना मकान बचाने के लिए। कमाई जो लोगों ने उस मकान में लगाई है वो बचाने के लिए लोग यहाँ पे खड़े हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और मज़ा लेते नज़र आते हैं। हमारे नेता, हमारे विधायक जी और हमारे जो अफसर हैं वो मज़ा लेते नज़र आते हैं, क्योंकि प्रताड़ित आखिरकार जनता को और जो नीचे पुलिस वाले होते हैं उनको होना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर राज आ जाती है एक तरीके से और लोगों को ऊपर राज आ जाती है इस तरीके से। अब लोग खड़े हैं अपने मकान को बचाने के लिए। फिलहाल यहाँ पे क्या कार्रवाई नगर निगम करेगा, क्या किस तरीके से 15 दिन का समय लोगों को दिया जाएगा, आपको दिखा देते हैं। कितनी तादाद में लोग नगर निगम लगातार अपनी कार्रवाई जारी रखता है, पर एक तरीके से लोगों की जो कमाई है, जो लोगों की मेहनत का पैसा है, वो यहाँ पे मिट्टी में मिल जाता है। ये हालात है हमारे गुरुग्राम के। गुरुग्राम में आए दिन नगर निगम के चलते विरोध लोग करते हैं। नगर निगम से लोग परेशान नजर आते हैं, कभी कोई घोटाला नजर आता है, कभी कुछ। इस तरीके से अब लोग यहाँ पे खड़े हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ा है काफ़ी भारी तादाद में। हम आपको फिर से बता दें कि लाइव तस्वीर आपको दिखा दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप करती हैं। गुरुग्राम के हम बगेड़ा के पास साई चौक के पास हम खड़े हैं। साई चौक कॉलोनी को तोड़ने के लिए नगर निगम यहाँ पहुँचा था और किस तरीके से JCB के साथ पूरी पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम आया है। काफ़ी लोग यहाँ खड़े हैं। देखिए आपको आगे लेकर चलते हैं। महिलाएं भी यहाँ खड़ी है। गर्मी का तरीका है उसके बाद गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जो लोगों को गलत लग रहा है उसके खिलाफ लगातार लोग आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कुछ लोगों से बात करेंगे क्या उनका कहना है इस तरीके से। सर, लोगों का लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, 15 दिन का समय भी मांग रहे हैं, इसके बावजूद भी नगर निगम फिलहाल अभी विचार में है, सोचने का है तो प्रशासन का नेगेटिव ऐसा करना तो नहीं चाहिए। इतनी सोसाइटी का कोई कार्ड होती है रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मानना चाहिए। 15 दिन को भागने को कोशिश फिलहाल SDO साहब लोगों की तरफ जाते हुए लोगों से बात करने के लिए क्या SDO साहब का कहना है इस चीज़ में, और पुलिस प्रशासन SDO साहब के साथ फिलहाल मौजूद है। क्या लोगों को कहना है, क्या आगे बात रहेगी, क्या कार्रवाई आगे करेंगे, क्या बात रहेगी, आपको दिखाते हैं। आ रहा हूँ सर, वो हमारा नुमाइंदा है, कोई बात बना ले वीडियो कर दो। इस तरीके से SDO साहब पूरी तरीके से आदेश है। अब फिलहाल लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हाथ में नहीं है भाई, हमारे ऊपर अधिकारी आए हैं। बात करने दो, बात करने दो भाई, सारा हो जाएगा भाई। मैं बता दूं सरकारी काम में बात पानी लो सर, नहीं हम बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम आपसे से रिक्वेस्ट करें, मैंने आपको ये बता दिया, वो खड़े ड्यूटी में नुकसान हो जाएगा। मैंने आपको बात करें, आप हमारी तरफ से थोड़ा सा करवा दो, हम बात कर लेंगे, मेरा फोन दे दीजिए। लोग हाथ जोड़ते जाओ, इतनी हद कर दिया आपने भी। और देखिए क्या बातचीत रहेगी, क्या कार्रवाई रहेगी, आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीर आप शेयर कीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि एक समस्या नहीं, सरकारी काम है ये प्राइवेट काम थोड़ी है। आप मान के 15 दिन दे तो रखा है, ऑलरेडी दे रखे हैं। 15 दिन और मान जाओ, 15 दिन का समय लोग यहाँ पर मांगते हुए नजर आ रहे हैं। 15 दिन और मान जाओ, आपका क्या कहना होगा, क्या पूरी बात 15 दिन की बात है और 15 दिन से सारे हाथ जोड़ करके तो 15 दिन आप नहीं मान सकते। क्यों आप किसके हाथ में? आप जब यहाँ पर सारी इतने पब्लिक है, आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, आप जबरदस्ती बताओगे क्या मुझे? नहीं, जबरदस्ती कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। ठीक है उसने, ठीक है उसने
ये पहले कहाँ थे इनको सब पता है, सबको नोटिस दे रखे हैं। 15 दिन का सर हम आपसे रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं 15 डेज की। वीडियो बनवाओ जय साहब, इनकी वीडियो बनवाओ और फिर भी आपने क्यों घर बनाया? फिर भी आपने क्यों घर बनाया? वैसे आप प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसा कौन सा सरकारी कर्मचारी है जिसका घर अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जाओ? कौन ऐसा है? कौन सा ऐसा? जोर लगाने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं लगाऊंगे? मेहनत की कमाई है हमारी यहाँ। कोई बात ये हमारे भाई हैं, मेहनत की कमाई है। मकान क्यों बनाया? प्लीज आप लोगों से कई बार देखो हम सारे आप लोग मानने के लिए तैयार हैं। हमने एक बार ऐसे नहीं होता सर, हम 15 डेज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 15 डेज की रिक्वेस्ट दे तो रखते आपको टाइम दे दो सर। मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में जिसके हाथ में आप अधिकारी साहब हमारी बात करा दो। आप सर ज्वाइंट कमिश्नर है, मैं ही थोड़ी सब कुछ हूँ। ज्वाइंट कमिश्नर है, कमिश्नर साहब आप कर लो रिक्वेस्ट। आप बात करके तो देखो सर, मैं कैसे करवा दूं यार? मेरे को ऑर्डर दे रखे हैं, आप कह रहे हो मैं करवा दूं। मैं क्या करवाऊं सर? वो अधिकारी किसके, जनता के लिए होंगे ना? जनता के लिए तो आप रिप्रेजेंट करो ना अपने आप को। जब आदेश कर रखे हैं तो आप लोग इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होना? रिक्वेस्ट आज आप लोग जबरदस्ती कर रहे हो। आज आपकी कैपेसिटी आपने देखो, आपने जो करना हम उसको रोक नहीं पाएंगे, आप वो अधिकारी, लेकिन हम जनता की तो हमारी ड्यूटी है, हमें तो ड्यूटी करनी पड़ेगी। हम तो कुछ भी नहीं मांग रहे सर, मेरे हाथ में नहीं है, मैं ऑथराइज नहीं हूँ आपको टाइम देने के लिए। ये सिविल मैटर है, आपको पता है, इसमें आप मर्जी प्ली दे सकते हो। आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूट कर रहे हो आज, आप सिर्फ एसडीओ नहीं हो। आप करने नहीं दे रहे। नहीं आप लोग हम तो सर आपको सब कुछ मांग हम आपके सामने सबमिशन दे रहे हैं। आप सर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। nothing. There is every video recording available. We have not forced you to stop anything, but we have done it. We have already asked you to submit. कि आप हमारी सबमिशन ले लो प्ली की। हमने दया याचिका दी आपको, हमने आपको रोका नहीं है सर। लोगों को चोट लगेगी जी, नुकसान होगा उनका। आप लोग मुकदमे बंद हो गए, वो भी हमें मालूम है। सफर पब्लिक नहीं करना है सर। 15 दिन का कुछ नहीं मांग रहे। हम तो 15 दिन लिखित में देना, हम लिखित में कहेंगे, हम लिखित में दे देंगे। 15 दिन में क्या फायदा है? 15 दिन में कोई भी कंस्ट्रक्शन निकालोगे जी, सारी बंद हो जाएगी। जो होगी सर वो हो गए, यहाँ हो गए कि वो क्या लीगल हो जाएंगे? लीगल हो जाएंगे। सारी कॉलोनी टूटने को ले लो, सारी नहीं तोड़ कॉर्नर से ले लो ना, कॉर्नर से ले लो। सर हम तो 15 डेज का टाइम मांग रहे हैं ना। ऐसे करते रहोगे, अंदर हो जाओगे, तमाशा ना करो, चुपचाप होकर सुनने दो, बात करने दो। ऐसे नहीं, रुको रुको, बात करने दो, मारोगे ना। 15 दिन लिखित में ले लो सर, लिखित में ले लो। बात कर रहे हैं तो कर लेने दो। देखो ये स्थिति नॉर्मल स्थिति नहीं है, आपको पता कोरोना से 2 बार से सब लोग वो बात तो सारा आज की डेट में अगर किसी का 50,000 का नुकसान होगा, वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। वो तो 15 दिन बाद भी कोरोना का असर रहेगा। एक नई ईंट नहीं लगने देंगे जी। सीधी बात ये है कि नई ईंट तो ना लगने दोगे, उनको सारी कॉलोनी थोड़ा तोड़नी है। इनको तो वो पंचर या इस टाइप के जो कि कंस्ट्रक्शन अब हुई है रिसेंटली सर, हम उसके अलावा और किसी को चढ़ ही नहीं रहे। सर हम तो 15 डेज का टाइम मांग रहे हैं। इतना लगेगा उसको करवा दो, या 2-15 दिन का लिख करके टाइम के पे उनको हटवा देंगे। सोल्यूशन तो 16 घंटे में निकल जाता जो बात है ना, ये कौन है? ये कौन है? वो हटा देंगे। हमने नोटिस कर रखा, आज है, आज का नहीं है, मतलब नोटिस कंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हो। 15 डेज का टाइम तो दे दो सर, नहीं मत करने दो। हम नोटिस देंगे ही नहीं सर। आप नई कंस्ट्रक्शन चालू मत होने दो, हम नोटिस देंगे ही नहीं। हम रिटर्न में लिख के देंगे सर। 15 डेज का टाइम दो। फिर उससे क्या होगा? क्या लिख के दोगे? सर कुछ तो सोल्यूशन निकालेंगे सर। लिख के क्या दोगे? पास हो गया, हम ये लिख कर देंगे कि 15 दिन तक हम हटवा देंगे, दवाई तोड़ फोड़ कर दी जाए। हम उसी बेस पे इनके बड़े अधिकारियों के पास भी जाएंगे ना कि 15 दिन होंगे। सुनो प्रदीप सुनो, हम ये लिख के दे देते हैं कि 15 दिन का हमें टाइम दो, या तो उसका प्रकाश हो जाए या कोई समस्या बिगड़े, जिसका
हमने नोटिस दिया है तो वो अपने आप हटा लेगा। हाँ, तोड़ दो बस, यही हम तैयार। हाँ, बस ये एक डिपार्टमेंट बिल्कुल और दूसरा डिपार्टमेंट भागेंगे ना हमें बताएंगे अगर वही तो मैं कह रहा हूँ हमें ये बता दो यही बात करके ये लिखवा दें कोई हाँ पैसे या फिर मुझे पावर होने के बाद है, मैं तो सिर्फ बीच में वो आ सकता तो ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्री भी एक चीज है, डील दे तो रहे हैं अगर ऐसे बात तो जाएंगे तो हर जगह ये होगा तमाशा। आपको टाइम हाँ, ये तो हर जगह ही तमाशा होगा। एक बार तरीके से लोगों और प्रशासन को बात करिए यहाँ पे मौजूद है और एक तरीके से पुलिस प्रशासन ये लोगों को समझाया कि किस तरीके से पता देखा है हमें एसडीओ से मांगी और जो एसडीओ को उसके बाद आदेश होता है उसको पुलिस प्रशासन को उसकी पालना करनी पड़ेगी। और किस तरीके से भारी तादाद में यहाँ पुलिस बल भी मौजूद है, लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हमारे कष्ट कमाई के मकान हैं उनको ना तोड़ा जाए किस तरीके से। और 15 दिन का समय यहाँ पे लोग लगातार मांगते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन से भी लोगों ने बात की, पुलिस प्रशासन का इसमें यही कहना था कि किस तरीके से आप एसडीओ साहब से 15 दिन का समय ले लीजिए, उसके बाद ये कार्रवाई रुक सकती है। पर लगातार अभी भी फिलहाल एसडीओ साहब का कुछ कहना नहीं है, कोई प्रतिक्रिया एसडीओ साहब की तरफ से दी नहीं जा रही। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा देख लीजिए। भारी तादाद में पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है। गर्मी में हमारे जो नेता हैं, जो हमारे अफसर हैं, वो पुलिस प्रशासन को और लोगों को परेशान करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो तो वहाँ बैठ के एसी की हवा खाते हैं और परेशान होते हैं लोग। तो लोगों द्वारा समय मांगा जा रहा है एक तरीके से, सिर्फ केवल 15 दिन का समय लोगों द्वारा मांगा जा रहा है। कोई भी सुनवाई एसडीओ साहब फिलहाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों से बदतमीजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये हालात है हमारे गुरुग्राम के मिलेनियम सिटी। आप कहते हैं लोग फैसिलिटीज़ के लिए तरस जाते हैं। गुरुग्राम जल भराव, जब बारिश आती है तो जल भराव गुरुग्राम में हो जाता है, लोगों की मौत हो जाती है। वो कार्य नहीं होता, कार्य होता है तो लोगों को दबाने का, लोगों को प्रताड़ित करने का। देखिए किस तरीके से वहाँ लगातार लोगों और एसडीओ साहब के द्वारा उसमें बातचीत लगातार चल रही है। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप ज़्यादा शेयर कीजिए। साईकुंज कॉलोनी के यहाँ पे हम मौजूद हैं, बजेड़ा के पास ये कॉलोनी है। भारी तादाद में यहाँ पे विरोध करने के लिए लोग भी मौजूद हैं और उस विरोध से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी। आपको एक बार दिखा देते हैं, लेके चलेंगे क्या पूरी बातचीत चल रही है, क्या भाई लोगों द्वारा हम आपके साथ देखा तो नोटिस दे रखा है, लेकिन 15 दिन में आप इसमें फायदा क्या होगा? उसको अगर कोई हमारा सोल्यूशन हो भाई बाकियों का नहीं, रेगुलराइज तो बाकियों का ही नहीं है। आप जिनके परमानेंट बने हुए हैं क्या वो करवा पाए? नहीं करवा पाए। गृह मंत्री के पैर पकड़ने पड़ो साहब, मैं बता रहा हूँ क्या उनके करवा पाए, क्या बाकियों के नहीं करवा रखे? लेकिन उनको अगर ये तो सिर्फ 3-4 हैं, सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन रही। हमको 15 दिन का टाइम दो। सर हम इससे कर रहे हैं कि हाथ जोड़ रहे हैं भाई साहब। 15 दिन भाई ना दे सकते तो हट जाओ। 15 दिन यही है जी, बैठ 15 दिन कर लो सर। 15 दिन के बाद में आप हम आपके साथ जब आओगे तो हम आपको एक बार कहा, मैंने आपको बता दिया, 2 बार कहा बता दिया, 100 बार बता दिया, मेरे हाथ में नहीं है, मैं फाइनल अथॉरिटी कोई नहीं। आपको टाइम ऑलरेडी दे रखा है। अब ऐसा क्या हो गया जो आप 15 दिन में कर दोगे, जो 1.5 महीने से नहीं किया आपने? आपने क्यों नहीं रिस्टोर किया अपना? हमने टाइम दे रखा है। आपका ही घर है ऐसे नहीं बात, तो फिर मेरा घर भी है, ड्यूटी भी तो मेरी है ना, वो आपकी थोड़ी है। ऐसे भी 15 दिन ही मांग रहे हैं ना सर, 15 दिन मांग रहे हैं हम नहीं दे सकते जी टाइम। हम आपके साथ अथॉरिटी है, उनसे टाइम लो। जो आपको टाइम लेने का टाइम दे दो सर, जिनसे मिलना भी होगा। आप कह रहे हैं जॉइंट कमिश्नर से मिले, उनसे मिलने का टाइम दो, चलो ऑपरेट करने का टाइम दो। 1-2 दिन का दे दो। यहाँ रोड पे खड़े हो तो उनसे बात थोड़ी होगी सर। 1-2 दिन का दे दो, 1-2 दिन का दे दो। एसडीओ साहब लोगों की बात नहीं मानते हुए एक तरीके से कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ते हुए महिलाएं जो विरोध कर रही थी उनको हटाया जाएगा। इस तरीके से महिलाओं को यहाँ से विरोध जो कर रही थी उनको हटाने के लिए पुलिस प्रशासन अब हमने किस तरीके से पुलिस प्रशासन लोगों को हटाते हुए नजर आ रहा है और क्या कार्रवाई है, एक बार एसडीओ साहब से बात करेंगे। किस तरीके से लोग 15 दिन का समय मांग रहे हैं, 15 दिन लोग ऑलरेडी टाइम दे रखा है।
समाज की तरफ से मांग, हम अपने समाज पूरी इसके करोड़ की तरफ से हम सर लगातार नगर निगम कार्रवाई करता नजर आता है पर फैसिलिटीज के नाम पर जीरो दिखता है। वो हम डेमोलिश करने जा रहे हैं तो क्या हुआ? सर यहाँ लोग पहले कह रहे हैं कि टैक्स उनसे वसूला जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा रहा है, अलग अलग प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, मैं नहीं बता पाऊँगा। जो अवैध निर्माण है हम उसी पे कार्रवाई कर रहे हैं, सारा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। तो एसडीओ साहब का यही कहना है कि प्रोसीजर फॉलो करके ही कार्रवाई की जा रही है। यहाँ जो महिलाएं विरोध कर रही थी उनको हटाने के लिए पुलिस प्रशासन आया और किस तरीके से हटाया गया आपको जी लगातार हटाया जा रहा है, जो आगे कार्रवाई थी वो करी जा रही है, क्या कहें? आपकी जो कमाई थी जो मकान बने हुए थे उसको हटाया जा रहा है और आप थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। सरकार की मनमानी क्या बात देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लोग यहाँ पे विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को हटाते हुए यहाँ पे नगर निगम आगे बढ़ते हुए और किस तरीके से महिलाएं यहाँ पे बीच में बैठ गई हैं, रोड के बीच में महिलाएं यहाँ पे बैठ गई हैं, किस तरीके से रोड के बीच में महिलाएं यहाँ पे बैठ गई हैं। क्या सबकी एक ही मांग है कि जो उनका निर्माण है उसको ना हटाया जाए। पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ा है। अब आपको बता देते हैं मौजूद है बजबेड़ा के पास जो साई कॉलोनी है, नगर निगम कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जाती है। महिलाएं रोड के बीच में बैठ गई हैं और किस तरीके से पुलिस प्रशासन महिलाओं को हटाने के लिए आगे कार्रवाई करेगा आपको दिखा देते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पे इस तरीके से आया है। लोग विरोध के लिए आपको जेसीबी लोगों के ऊपर एक तरीके से चढ़ाने को तैयार है नगर निगम लोगों को किस तरीके से पुलिस प्रशासन लोगों को हटाते हुए नजर आया। ये देखिए किस तरीके से महिलाओं को समझ में नहीं आती बात। और आपको देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन आगे बढ़ते हुए लोगों को हटा के लगातार लोगों को आगे कार्रवाई करते हुए एक पता नहीं कितनी भीड़ हो रही फिर भी लोग विरोध कर रहे थे वो आगे बढ़ते हुए उनको हटा दिया गया। उसके बाद लगातार कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है और किस तरीके से भारत ये पहली बार है जहाँ पर ये 15 मिनट का भी टाइम लगता है, वही आपको वैसे ही मानना लेकिन बकाया था एक आगे किस तरीके से फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हम मौजूद है के पास कॉलोनी है, वहाँ पे नगर निगम कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से भारी मात्रा पुलिस पर यहाँ पे मौजूद है, जिन लोगों के मकान बने हुए थे वो भी विरोध के लिए यहाँ पे आए, विरोध करने का पूरा प्रयास किया पर लगातार जिला पंजाब नगर निगम का चलाया जाएगा। एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखा रहा है किस तरीके से लोग मौजूद है। एक व्यक्ति की समस्या नहीं, ये समस्या है और एक व्यक्ति की जो अपनी समझ जाता है उसके बाद साइड रोड लिखा हुआ है, साइड रोड वाला रोड है जैसे मान लो साइड और साइड उधर से कहता है थोड़ा राइट देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने भी यहाँ पे लोगों ने 15 दिन का समय मांगा था, फिर भी उनको लोगों को हटाते हुए लोगों को विरोध को पुलिस प्रशासन आगे बढ़ते हुए कार्रवाई करने के लिए कौन मकान है जिसको तोड़ा जाएगा। जेसीबी फिलहाल यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी तादाद में पुलिस बंदर बनाना देखते हैं।
लगातार पुलिस बल कार्रवाई करते हुए लोग भी विरोध करने पहुंचे, पर नगर निगम लगातार अपनी बुनियादी लगातार पूरा पंजाब लोगों के घरों पे नहीं, लोगों पे ही चलाया जाता है। एक के बाद एक देखिए किस तरीके से भारी तादाद में यहाँ भीड़ है और लोग यहाँ पर लगातार लोग पुलिस बल कार्रवाई करते हुए लोगों ने विरोध करा। लोग रोड के बीच में ही बैठे थे, पुलिस प्रशासन ने उनको हटाते हुए आगे बढ़ के और कार्रवाई करने की पूरी तैयारी से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादा ये जब नगर निगम कार्रवाई करता है तो लोगों के ऊपर ये किसी का बंद चला जाता है, लोगों की कमाई को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। ये हाल है नगर निगम का। काम के नाम पर हमारा नगर निगम जीरो नज़र आता है। उसके बाद जब कार्रवाई करनी हो, जब लोगों से पैसे लेने हो, खानी हो, तो शायद हमारा नगर निगम काम बंद होता है। लोगों से अपनी बात करने लगातार प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर बढ़ रहा है, तरीके का टैक्स लोग यहाँ पर भरते हुए नजर आए। लोगों का कहना ये है उसके बावजूद भी ये चीज़ें यहाँ से हटाई जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन आगे लगातार पुलिस प्रशासन लोग ने उसके बाद भी सरकारी होने के लिए नगर निगम आगे बढ़ते हुए इस तरीके से पुलिस प्रशासन ये बात था अब सब छोड़ा जाएगा। नॉर्मल की बात है, नहीं है क्या बनाने आपको खाने के लिए एक बार ऊपर रुक जाएंगे ज़्यादा गाड़ियाँ फिलहाल निर्माण को एक बार तोड़ा जाएगा। यहाँ पे फिलहाल सब SDO भी यहाँ पे रुके हैं और साथ ही पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है और किस तरीके से कार्रवाई होगी, किस निर्माण को तोड़ा जाएगा वो आपको दिखाऊंगा। शेयर करते हैं क्योंकि अब नगर निगम कार्रवाई करेगा, लोग पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। वो ठीक है, करना तो करना पड़ेगा। अरे भैया निर्माण को तोड़ने के लिए तैयार है, कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी और आपसे यहाँ पे नगर निगम ना लोगों की सुनी ना किसी व्यक्ति की सुनी और लगातार आप सीधा पंजा चलाते और इस निर्माण को ध्वस्त करने के लिए नगर निगम तैयार है।
साइड में लो जी, साइड में लो। गरीब आदमी ने किस तरह बना रखे हैं ये, या तो शुरू में तुम्हें मना कर देते जी बना लगेगी तो नहीं दे रखे जी नोटिस, आपने बंद तो नहीं किया काम। अरे कितना बढ़िया था रहता है। स्टार्ट हो गई और इस तरह ही करना है निर्माण को देखिए किस तरीके से नगर निगम कपिला पंचायत आपको बड़ी बनाई गई एक बार बता दिया 9 नंबर बड़े हो जाए, फिर आप कहेंगे कि पुलिस ने ये कर दिया, थोड़ा सा पीछे आप पीछे हट दिया, थोड़ा पीछे हट जाइए आप उधर। नहीं मैं उठा करके भी कर दूंगा, आप हट जाइए पीछे, प्लीज हम पीछे ही हैं सर, आप सेफ्टी के लिए लग जाएगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पे अब निर्माण का उसको ध्वस्त किया जा रहा है और देखिए किस तरीके से जो पूरी बनी बनाई बिल्डिंग लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा आप किस तरीके से नगर निगम का पीला पंचे चलते हुए काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है, पुलिस प्रशासन हमारी लोग का जो भी आदमी है थोड़ा सा दूर किसी को चोट ना लग जाए।
आपको दिखा देते हैं किस तरीके से लोग हाथ जोड़े, उसके बाद भी लगातार इस्तेमाल को बंद किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा फिर आपको दिखाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो गई है। उसके बाद नगर निगम ज़्यादा और कार्रवाई करते हुए कर रहा है। शटर उखाड़ दिए हैं इस तरीके से लगातार कार्रवाई करते हुए विरोध भी किया, उसके बाद लगातार कार्रवाई जारी है। बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है।
बाद लगातार कार्रवाई करते हुए जा रहे हैं। लगातार कार्रवाई कार्रवाई करने की बात यह है जब बढ़ने के बाद इस पर कार्रवाई आप एक तरीके से जैसे भी चला देता है, ये हालात हैं। लोगों ने विरोध भी करा, उसके बाद भी 15 दिन का समय मांगा, उसके बाद भी लगातार नगर निगम महिलाएं भी यहाँ पे आई, बातचीत की नगर पाकिस्तान की लड़ाई वो भी 15 दिन मान जाते हैं, लेकिन इनके साथ ये नहीं मान रहे। अगर लड़ाई होगा ना, फिर भी अगर उनसे पूछा जाए कि 10 दिन की मोहलत दे दो, टाइम दे दो, दे देते हैं। लेकिन ये एक ऐसा ऑफिसर है कि वो 10 दिन का टाइम देने के लिए नहीं रहा। आप ऐसे ही पब्लिक का जब कोई बदमाशी करते हैं कि लोग पब्लिक खराब। इसमें इतनी कौन सी आग लगी हुई थी? अभी इसको तोड़ा था, 15 दिन टाइम नहीं दे रहा। और क्या इंडिया पाकिस्तान में हो रहा था? हमारे सोसाइटी से देश को नुकसान हो रहा था, जिसको हमें तोड़ना बहुत जरूरी था। अगर ये होता, अगर 8 घंटे इसने बोली है कि 8 घंटे का टाइम फिर भी कोई टाइम नहीं ऐसा होता है। यहाँ मतलब पब्लिक है, हम इसी देश में रहेंगे और हमारे साथ ऐसा होता है। कम से कम 15 दिन मान जाते, 15 दिन के बाद सब हम लोग इनके साथ। हाँ, अगर इतना रिक्वेस्ट करने के बाद नहीं मान रहे, लेकिन ये अच्छी बात हो, ये अच्छा नहीं हो। हालात देखने को मिले जैसे भी चलाते हुए बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाता है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नगर निगम कार्रवाई करते हुए दोनों तरफ से जेसीबी निगम की तरफ से चलाई जा रही है। पूरी बिल्डिंग एक तरीके से बन के तैयार खड़ी हो गई थी, उसके बाद नगर निगम कार्रवाई करने से नहीं माना और लगातार कार्रवाई नगर निगम करते हुए नजर आ रहा है। लोगों ने विरोध करा, हाथ जोड़े, लोगों के बीच में भी लोग बैठे थे, उसके बाद भी नगर निगम कार्रवाई करता हुआ नजर आया। लगातार कार्रवाई नगर निगम की, गुरुग्राम नगर निगम की लगातार कार्रवाई करते हुए दोनों तरफ से जेसीबी लगी हुई है। आप देखिए किस तरीके से भारी तादाद में पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है, पुलिस बल भी काफ़ी भारी तादाद में मौजूद है, लोग यहाँ पे मौजूद है। लोगों ने विरोध करा, उसके बाद भी नगर निगम नहीं माना और एक तरीके से कार्रवाई जारी है। मैं आप लोगों को भी ये बात बताना चाहूँगा कि अगर आप कहीं अपना पैसा निवेश करते हैं तो सोच समझ के कीजिए कि किस तरीके से नगर निगम जो निर्माण होते हैं उससे अपना पीला पंजा चला जाता है। अवैध निर्माण पे लगातार नगर निगम लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से गुरुग्राम में नगर निगम कार्रवाई करते हुए पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने की तैयारी में। लोगों ने विरोध बहुत जताया, विरोध बहुत किया, समय मांगा, 15 दिन का समय, हाथ जोड़ जोड़ के लोग रोते रहे कि 15 दिन का समय दे दीजिए। 15 दिन का समय देने की जगह नगर निगम लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आया।
फिलहाल इसको रुकवाया जा रहा है। किस तरीके से आप देखिए, जो आगे का एरिया था उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, नगर निगम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। लोगों ने काफ़ी विरोध किया, इसके बाद भी लगातार नगर निगम कार्रवाई करते हुए नजर आए। 2 जेसीबी यहाँ पे मौजूद है और भारी तादाद में पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है। लगातार कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है। बंद करवा दे इनको। बाकी एक्स्ट्रा भीड़ ना रहे भाई उनको। पीछे रहो गए। आप वहीं जहाँ पर थे आप वहीं पर रहो। पहला वहीं साइड में रखने को उसको वहीं रखो, वहीं रुक जाओ। राकेश हो गया कमिश्नर से बात, कहाँ है भैया साहब, मेरी बात होगी कमिश्नर साहब का, आपका भी आदेश आ जाएगा। इस तरह की कोई बिल्डिंग आपने नहीं छोड़ी। जैसे आदेश आएगा हाँ, वो उन्होंने कही है 10 मैंने रुकवा दिया अभी, बाकी मैं अभी बात करके अभी बता रहा हूँ। कर रहे हैं साहब रेस्टी के साथ। हाँ जो भी है, देखो कोई नई कंस्ट्रक्शन है, समझ में आती है, आप तोड़ फोड़ आदमी क्या रह रहा है ऊपर कोई नहीं रह रहा जी। ये सारी अभी रिसेंटली कर चलने लग रहा था। भैया साहब आप फालतू बेशक से पीछे कर ही नहीं रहे अभी, ये तो रोज एक बात आपने जहाँ बात कर रखी है वहाँ करने के बाद कुछ ये सोच रहे होंगे फोन आया होगा फिर से नए कानून बात करने से क्या फायदा है? वही खत्म कहानी। ठीक है पार्षद साहब, मैं उनसे कोई वाद विवाद नहीं कर रहा, आप बात ही तो कर रहे हैं ना, तो अधिकारी है हमारा, उससे बात तो करनी पड़ेगी। बात ठीक है लेकिन 10 मिनट कोई इन्होंने अपनी मर्जी से ऊपर आदेश आया तो आप इतने फोन वोन कहीं दाएं बाएं कर होगी बात, कमिश्नर से बात हुई है और दाएं बाएं तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में रुकवानी तो उन्हीं नहीं है ना। इसलिए मैं वही कर रहा हूँ, एक बार वो ट्राई करो, वापस चले जाएगा इनका तो जैसे होगा उसके हिसाब से करेंगे। भाई एक्स्ट्रा मत खड़े हो, भाई एक्स्ट्रा खड़ा होना भाई रे साइड में हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पीछे न हो आप संभाल कर दिए तो कम हो गया। अंदर बैठ जाओ। फोन में तो 5 मिनट लगी, जो फोन उठाया जब उनने कही है बोलो ज्वाइंट कमिश्नर से भी उससे दोनों ये ना भाई राकेश, कोई ऐसी कार्रवाई हो ना तो एक तो नोटिस ना के साहब अपनी स्टे ले जाओ, सबसे पहली बात। क्योंकि देखो अनलीगल जब हो रहा है, नक्शा पास ना कर रहा है 100 बार, एक 10-15 हज़ार रुपये खर्चा इनको पेटअप पूरा हो जाए, कागज का अपना भी हो जाए। तो जो लोग बाग नए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको समझा दो भाई, अगर कोई नोटिस नाटिस आ रहा है तो अपनी स्टे वगैरह लेकर वो सब तो लीगल काम हो जाए, खत्म कहानी। नक्शा के लिए हम मना ना कर रहा, नक्शा पास कर हम बना लेंगे नक्शा का हिसाब से। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बार बार सिर्फ वो दे रहे हैं, लेटर दे रहे हैं, कोई पास करो पास करो। तोड़ने वाले भी यही पास करने भी इन्होंने इसके बारे में तो बता रहे हैं। उनके डेवलपमेंट चार्ज को इतने बड़े बड़ा रखे नक्शा पास करवा कैसे आएगा बताओ। डेवलपमेंट चार्ज भी अब कम कर दिया, चार्ज लगा दिया, अगर बनाने से पहले जितनी पूंजी चार्ज दी मतलब चार्ज देगा उतने दिनों में बिल्डिंग बढ़ेगी। अब लगाएगा कैसे बताओ ना आप। ये हमारे पास साहब है भाई, भलाई में आगे हमारे में बीच में बड़ी मेहरबानी सर। अंदर के राकेश भाई ने पूरे हाथ में वो 10-15 मिनट नहीं, ये तो पाकिस्तान भी होने से भी ना 15 दिन का वो इंतजार करते कि भाई 15 दिन रुक जाओ। लेकिन ऐसा है ना, अब कमिश्नर साहब से मिलेंगे चलो भाई हमारा नक्शा पास करो, हम कंस्ट्रक्शन के लीगल एक बात बताओ, 4 मंजिल तो हमारी वैसे अलाउड कर रखी है गवर्नमेंट ने, स्टील प्लस 4, आप नक्शा पास करो, स्टील प्लस 4 का हम बना लेंगे। भाई किसी ने बड़ी बिल्डिंग भी बनानी है तो नक्शा पास करवा के बनाओ। बिल्कुल सही बात है।
आपको दिखाया था, आपको दिखाया था कि जब जनवरी 2020 से हमने ये रिमाइंडर दे रखा है सर, हमारा नक्शा पास कर दो, सब कुछ बोला है। वो एक्सेप्ट नहीं अगर बताओ राकेश भाई, ये जो थोड़ा भाई एलिगेशन पे है ये ऐसा है ना, नक्शा पास नहीं है, नथराइज है उनको सारे कागज पहुँचा रखे आप समझे, कागज सब पहुँचा दिया लेकिन नक्शा पास नहीं करवाया क्या अनऑथराइज कॉलोनी का नक्शा पास होता है? अनऑथराइज नहीं है अभी, अभी ऑथराइज है। एक काम तेरा रुक गया ना डनू का नू और ये तो 3 घंटे तो साहब भी आ गए, 3 घंटे तो उड़ रहा ट्रेन न देते ही खत्म थी तेरी तय। ये तो साहब ना आ गए थोड़ा, हमने भी उड़ा 2-3 घंटे रिक्वेस्ट रखी है, 3 घंटे तक लगे रहे उड़ा। 11 बजे के आ रहे ये तू देखो राणा ऐसे कल बताई थी, नोटिस में डाल ली थी, करो सो था कल नोटिस में डाल रखी सब के नोटिस चिपके रहे आपने को कार्रवाई कल तो ना बुझी जाके मुंह में दफ्तर में भाई साहब आप मेरे आ रहे हैं ओके हो गया आपका उसका मुझ पार से फिलहाल नगर निगम ने कार्रवाई रोक दी है। गुरुग्राम के बजगेड़ा के पास साइकुंज कॉलोनी में नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा था। लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया, उसके बावजूद भी नगर निगम कार्रवाई करता हुआ नजर आया। उसके बाद अब लोगों के विरोध के बाद कुछ ऑर्डर्स के बाद शायद नगर निगम ने कार्रवाई रोक दी है। अब आगे देखते हैं किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। नगर निगम लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आता है। लोग कष्ट कमाई से जो मकान बनाते हैं उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाता है। मैं भी आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप अपना कहीं पैसा निवेश करते हैं या फिर कुछ बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले परमिशन देख लीजिए कि परमिशन है या नहीं, वरना क्योंकि लगातार नगर निगम और डीटीपी विभाग कार्रवाई करता हुआ नजर आता है और निर्माण को तोड़ देता है। तो ऐसी बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन सूरज के साथ रोहित कौशिक।